भूप बिलो के लिए उर लाई, बैठे हर्ष रजाए सुपाई। इससे पहले हम दोहा संख्या 358 पढ़ते हैं। कीन शौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करि तात वहीं आए चारु भाई। इस प्रकार जब रात बीत गई और भगवान किस प्रकार उठे, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा। और दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र नदी में स्नान आदि करके चारों भाइयों के सहित राजा दशरथ के पास आए। तब राजा दशरथ ने उन लोगों को, अपने चारों पुत्रों को देखा और उन्हें हृदय से लगा लिया। बैठे हर्ष रजाय सुपाई, और उनकी आज्ञा पाकर हर्ष सहित चारों भाई उनके पास विराजमान हो गए। देखि राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। और जब राम वहां विराजमान हो गए तो दशरथ जी के पास जो सभा उपस्थित थी उस समय, उन सभी लोगों ने अपने अपने नेत्रों का लाभ पाया। और यही नेत्रों के लाभ की सीमा है। अवधि का मतलब समय भी होता है और अवधि का मतलब सीमा भी होता है। 14 वर्ष की अवधि का वनवास जो हुआ था वो सीमा को भी बताता है और समय को भी बताता है। तो लोचन लाभ अवधि अनुमानी, आंखों को इससे अधिक कोई लाभ नहीं मिल सकता है, ऐसा अनुमान सभा में उपस्थित सभी लोगों को हुआ। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनन ही मुनि बैठाए। उसी समय राजा दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए और राजा ने उनको सुंदर आसन पर दोनों मुनियों को बैठाया। इसके बीच में हम एक बात और कहना चाहेंगे। कल हम लोगों ने रामचरित भवन में जो रामायण अध्ययन क्लास चल रही है, इतना सुंदर संयोग है, आप लोग को बताएं तो विश्वास नहीं करेंगे। रामचरित भवन में जहाँ की वीकली क्लास होती है वहां भी यही प्रसंग चल रहा है, हम लोग भी यही प्रसंग पढ़ रहे हैं। और कभी आप विविध भारती में सुबह 6 से 6:15 तक रामचरितमानस का पाठ आता, उसको सुनिए, वहां भी यही प्रसंग चल रहा है, थोड़ा आगे पीछे, मतलब कभी हम आगे होते कभी वो आगे होते। तो एक एक चौपाई जब विविध भारती में वो सुबह गाता है 6 बजे गाई जाती है, तो वो रिकॉर्डिंग है, लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर आदि उसमें गायक हैं। तो हमें इतना आश्चर्य होता है कि मतलब 3 जगह रामचरितमानस का हम श्रवण और पठन पाठन कर रहे हैं और तीनों जगह एक ही विषय चल रहे हैं। तो भगवान अधिक से अधिक उसका अर्थ हमको समझा देना चाहते कि देखो, पढ़ते समय ऐसा लगता है, सुनते समय ऐसा लगता है और गायन में ऐसा लगता है। तो जो नवधा भक्ति है ना, शबरी को भगवान राम ने दी थी, उसमें श्रवण, कीर्तन, भजन, ये सब उसमें बताई थी। तो 3 तरह की लाभ हम लोगों को, मुझे मिल जाते हैं इस बहाने से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र आए, उनको सुंदर आसन पर राजा दशरथ ने बैठाया। सुतन समेत पूज पद लागे, निरख राम दो गुरु अनुरागे। पुत्रों के समेत उन्होंने दोनों मुनियों का सत्कार किया, उनकी चरण वंदना करी और राम को देख करके दोनों गुरु मुग्ध हो गए, प्रेम से भर गए, अनुराग से भर गए। कहाँ ही वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित रनिवासा। अब वशिष्ठ जी ने जो प्रसंग हुआ था, धर्म का इतिहास कह रहे हैं, इतिहास नहीं कह रहे हैं, धर्म का इतिहास कह रहे हैं। राम विश्वामित्र के साथ धर्म की स्थापना के लिए गए। धर्म की स्थापना का पहला चरण राम का विश्वामित्र के साथ हुआ। तो जो जो हुआ वो वशिष्ठ जी सब सभा में बैठकर सुना रहे हैं। कहाँ ही वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित रनवासा। और राजा के सहित रनिवास, इस पूरे प्रसंग को वशिष्ठ जी की वाणी में आनंद पूर्वक सुन रहा है। पहले किसने बताया? सबसे पहले राजा दशरथ रात में रानियों को और रनिवास में पूरा प्रसंग उत्साह में भरे हुए हैं, वो सुना चुके हैं। पर सबके मन में इतना उत्साह भरा है कि सब वहां का बखान करना चाहता है और उस बखान को सब उतने ही चाव से, उतनी ही रुचि से सुन रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं नहीं कल से सब बात सुन चुके हैं, अब कुछ और बताइए। सुनहि महिष सहित रनवासा, मुनि मन आगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी। विश्वामित्र जी ने का जो भी यहाँ करनी, जो भी करवाया विश्वामित्र जी ने, उस सभी का वर्णन वशिष्ठ जी
बहुत प्रसन्न मन से और विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। जब वशिष्ठ जी ये बखान कर रहे होते हैं और जैसे ही पॉज लेते हैं तो वामदेव मुनि कहते हैं कि यह सब बिल्कुल सत्य है। यह जो वशिष्ठ जी ने सुनाया विश्वामित्र जी की करनी को, इसका जो यश है वो तीनों लोक में इस समय तक फैल गया है। क्योंकि खाली यहाँ ही नहीं, जो जो वहां से जहां जहां अपने अपने लोग गया है वो केवल इसी का बखान कर रहा है। सुनिए आनंद भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। ये पूरा प्रसंग सुन करके सभी के मन में आनंद हो रहा है और राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हो रहा है। अधिक उत्साह राम लक्ष्मण के मन में क्यों हो रहा है? उनके परिवार के बीच में राम लक्ष्मण का गुणगान नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा, गुणगान हो रहा है विश्वामित्र का। अभी एक और चौपाई कल हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें माताएं राम से पूछती हैं कि तुमने ये कैसे किया। जब वो पलंग पे लेट गए हैं, उनका कोमल शरीर और अस्त होते हुए सूर्य के समान लाल लिमा लिए हुए सुंदर सूर्य अस्त होता हुआ क्यों? दिन भर का विवाह करके इतनी बड़ी यात्रा करके आए हैं और दशरथ जी ने उनसे कहा है कि बच्चे थक गए हैं, बालक लोग, लड़के लोग थक गए हैं, तो वो इसलिए वो उदय होते हुए सूर्य का नहीं, अस्ताचल में जाते हुए सूर्य का वहां पर उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी। तो माताएं ये नहीं कह रही है, देखिए अपने बच्चे के को ओवर कॉन्फिडेंट होने से कैसे माताओं का रोल होता है। उन्होंने कहा तुम यह सब कर सके क्योंकि यह विश्वामित्र की कृपा थी, इसलिए तुम कर सके। तुम तो बड़े नाजुक शरीर हो, तुम्हारा तो कोमल बदन है, तुम बहुत अभी किशोर अवस्था के हो। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत पीठ ठोकते हैं कि हमारे बच्चे ने क्या बढ़िया काम। उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पनप जाता है और शीघ्र ही वो फिर अगले ही दिन वो कहीं ना कहीं से डिफीट होके, पराजित होकर के आ जाता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है और फिर हम उसको लेके काउंसलर के पास जाते हैं। तो ये माँ का रोल है, ये कौशल्या माता है जो राम कौशल्या के ही गर्भ में आएंगे और कौशल्या जैसी माता होगी वही पालन पोषण करके राम जैसा पुत्र तैयार कर सकती है। तो हम राम को चाहें अपने घर में, उसके लिए पहले हमें कौशल्या बनना होगा, कौशल्या के आचरण को समझना होगा, तभी हम अपनी संतानों को राम जैसा निर्माण उनके व्यक्तित्व का कर सकते हैं। तो बोले वामदेव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस एहि भांति। इस प्रकार पूरा नगर में मंगल, उत्साह और आनंद का छाया हुआ है सब तरफ वातावरण में। और नित जाहि दिवस यही बात, इसी तरह रोज का दिन बीतता जाता है। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाद। अब अयोध्या उमंग से भरी हुई है और उमंग जो है अधिक अधिक अधिकाता चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो उमंग बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न छोरे। बहुत सुंदर रीति रिवाजों का तुलसीदास जी ने पूरा विवरण दे दिया है। जब हम लोगों ने कल पढ़ा था तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को उनके शयन कक्ष में सुलाया गया और बहुओं को लेकर के माताएं अपने पास सोई थी, क्योंकि ये रीति है कि जब तक कंकन नहीं खोला जाता है तब तक वर और वधू को एक साथ नहीं सुलाया जाता है। तो एक एक रीति जो है तुलसीदास जी वो विवाह का प्रसंग करते हुए सबको लिखित रूप में हमारे सामने उपस्थित कर दे रहे हैं। तो अच्छा दिन देख करके, अच्छा मुहूर्त देख करके, विचार करके कंगन खोले गए और इस अवसर पर भी मंगल मोद विनोद थोड़ा नहीं था। सब बड़ी प्रसन्नता विनोद के साथ ये रीति निभाई गई। नित नव सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म चाचई विधि पाही। अयोध्या में इस प्रकार रोज ही एक नया उत्सव हो रहा है, रोज ही लोग अलग तरह के आनंद में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। ऐसे सुख को देख करके देवता लोग सराहना करते हैं और ब्रह्मा जी से यह याचना करते हैं कि हमको भी अयोध्या में जन्म देना, अर्थात मनुष्य बन के अयोध्या में भेज देना, हमें देवता होके स्वर्ग लोक में रहना गंवारा नहीं है। विश्वामित्र चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस रही। विश्वामित्र रोज ही चलने का मन बनाते हैं, लेकिन राम के प्रेम को देखते हुए, उनका राम के प्रति उनका स्नेह
और विश्वामित्र के प्रति राम का स्नेह और उनकी अनुनय विनय देख करके रोज ठहर जाते हैं। राम सप्रेम विनय बस रहाहि, दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ देख सराह महामुनि राव। लेकिन रोज रुक जाते हैं तो उनकी आवा भगत में दिन दिन सयगुन, हर दिन 100 गुना उनका सत्कार राजा की ओर से बढ़ जाता है। इसको देख करके महामुनि विश्वामित्र राजा दशरथ की सराहना करते हैं। हम लोग मेहमान 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन हफ्ता भर 10 दिन हुआ तो सोचते जाने कब जाएगा, पर विश्वामित्र के सत्कार में वो कल से अधिक आज सत्कार करते हैं, आज से अधिक फिर आने वाले कल में सत्कार करते हैं। मांगत विदा राहु अनुरागे सुतन समेत ठाड़वे आगे। फिर विश्वामित्र जी ने यह निर्णय कर लिया कि नहीं, अब तो चलना ही है, यहाँ से जाना ही चाहिए। तो राजा के आगे विदा मांगने के लिए जब पहुंचे तो सुतन समेत ठाड़ भे आगे। तो राजा दशरथ अपने पुत्रों के सहित विश्वामित्र के आगे खड़े होकर के कहते हैं, ये चौपाई मुझे बहुत पसंद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, ये पूरी संपदा ही आपकी है, मैं अपने पुत्रों और अपनी पत्नियों के सहित आपका सेवक मानती हूँ। ये वही राजा दशरथ हैं। जब विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगा उनसे तो कांप गए थे भीतर तक। बोले हमें मांग लो, सेना मांग लो, प्राण मांग लो मेरे, इससे ज्यादा तो प्रिय कुछ नहीं है, पर राम को ना मांगो, हमें बहुत बहुत अधिक, प्राणों से अधिक प्यारे हैं। वही राजा दशरथ आगे हाथ जोड़ के खड़े होके कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आपके जीवन में अगर कोई ऐसा अवसर आए जब आपको लगे कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसमें तो बड़ा संकट है, ये ठीक नहीं है, हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, उसको कभी मत अपने ऊपर हावी होने दीजिए, क्योंकि समय आपको बताएगा कि जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो हो, जो उसके अनुसार चलिए, बहिए समय की धारा के साथ, और देखिए वो आपके लिए हितकर था कि अहितकर था। यहाँ पर राजा दशरथ का जो ये इस तरह से दिखाना, तुलसीदास जी का हमें यह शिक्षा देने का प्रयास है। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। जो कहते थे नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे, अभी तो हमारे बाल कुंवर हैं, किशोर हैं, इनको कहाँ राक्षस को मारने की बात आप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सदा इन बच्चों पर, लड़के मतलब लड़कपन की उम्र के अभी उनके बच्चे हैं, इन पर सदा स्नेह बनाए रहिएगा और यदा कदा दर्शन देते आते रहिएगा। अस कही राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आव न बानी। ऐसा कहकर राजा रानियों और पुत्र के सहित विश्वामित्र के चरण स्पर्श करते हैं और भाव विभलता के कारण उनके मुख से वाणी से बोल नहीं निकलते हैं। सोचा था उन्होंने कि जो जिसको वो जाने को मना कर रहे हैं वो ऐसी यश गाथा लेकर के आएगा कि तीनों लोक में बस राम ही राम का नाम हो गया है और ऐसा बढ़िया संबंध हो गया है कि चारों पुत्र वधुओं के सहित वहां पर पधार गए हैं। दीन असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीत कही जाती। विश्वामित्र उनको बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़े और जाते समय जो प्रीत की रीत थी वो कहते नहीं बनती है। विश्वामित्र और राम की, दशरथ की विश्वामित्र के साथ वो किस प्रकार की प्रीति है उसको बखान नहीं करते बनता है। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। राम सभी भाइयों के साथ उनको पहुंचाने गए और उनकी आज्ञा पा करके उनको सी ऑफ करके लौट आए। राम रूप भूपति भगत ब्याहु, उछाहु आनंदु, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुलचंद। राम के रूप की, राजा के भक्ति की और विवाह के उत्साह, इन सभी के आनंद की सराहना करते हुए गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र मुदित मन से अपने मार्ग की ओर चले गए। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। अब जब विश्वामित्र जी चले गए तो वामदेव और रघुवंश के कुल गुरु वशिष्ठ जी जो बहुत ज्ञानी हैं, वो गाधि पुत्र विश्वामित्र की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी कथाओं का बखान कर रहे हैं सभा में बैठ के। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही 5 लोगों की मीटिंग बैठी हुई है, एक बंदा वहां से उठ के गया, 4 लोग उसकी बुराई करनी शुरू हो गए।
हमें अपने व्यवहार को चेक करने की आवश्यकता है। तो जब वो चले गए हैं तब भी उन्हीं का कथा का बखान हो रहा है, उनकी प्रशंसा हो रही है। सुनि मुनि सुजस मन ही मन राऊ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ। जब इस प्रकार की बात राजा दशरथ सुनते हैं तो मन ही मन में प्रसन्न होते हैं और ये सबको अपने पुण्य कर्मों का फल समझते हैं। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति ग्रह गयऊ। तब सभी लोग आज्ञा पा करके सभा में जो बैठे हुए थे वो भी चले गए और राजा दशरथ पुत्रों के समीप अपने महल में चले गए, अब पुत्रों के सहित अपने महल में चले गए। जहां तहां राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। जहां जहां जो लोग भी गए वो सब केवल राम के विवाह का ही गाथा गा रहे हैं, और जहां जहां ये इस गाथा गाई जा रही है वहां वहां तीनों लोकों में यह पवित्र यश फैलता चला जा रहा है। आए ब्याहि राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तपते। जब से राम विवाह करके घर आ गए हैं तब से अयोध्या नगरी में आनंद ने अपना डेरा जमा दिया। ये डेरा ज्यादा दिन जमने वाला है नहीं, क्योंकि दिन के बाद तो रात होनी ही है। बालकांड के साथ ये आनंद उत्सव अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा और जीवन की काली रात, संघर्ष की रात, दुखों की रात, गृहस्थ आश्रम की कठिनाइयों का यात्रा आरंभ होगी। तो बसई आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू, सकहि न बरन गिरा अहि नाहू। प्रभु के विवाह का जैसा यश उत्साह चारों ओर फैला, उसका वर्णन सरस्वती और शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। बरन गिरा, गिरा वाणी को कहते हैं। और शारदा तीन प्रकार की देवी, जो वर्गीकरण किया जाता है, तीन प्रकार से शारदा को माना जाता है। विद्या की देवी, कला की देवी और वाणी की देवी। कबिकुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। तेहिते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत वाणी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस विवाह, राम के इस विवाह के उत्साह और आनंद का वर्णन तो शारदा और वाणी रूपी सरस्वती और शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्यों करा हूं, मैंने क्यों किया है इसका वर्णन, ये कारण बताते हैं कि कबिकुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। राम और सीता के यश का जो ये विवाह का यश गान है, ये मंगल की खान है। इसको गाने से मंगल प्राप्त होता है। जितना मंगल खान जितना खोदते जाओगे, वहां से सोने की खान से जितना खोदोगे सोना मिलेगा, हीरे की खान से जितना खोदोगे हीरा मिलेगा। मंगल की खान से जितना खोदोगे उतना मंगल प्राप्त होगा। तो कवियों के कुल के जीवन को पवित्र करने वाला ये राम सीता विवाह का प्रसंग है। इसलिए मैंने गाया कि मुझे भी वो पावनता, वो पवित्रता प्राप्त हो जाए। तेहिते मैं कछु कहा बखानी, इसलिए मैंने इसका कुछ कुछ बखान किया अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। करण पुनीत हेतु निज वाणी, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है जो मैं कह दूं कि सरस्वती भी नहीं कर सकती हैं, शेषनाग भी नहीं कर सकते। और देखिए मैंने कैसा बढ़िया वर्णन किया है कि आप लोग सब उसी आनंद में डूब उतरा के आ गए हैं। नहीं, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मंगल की खान है ये, और मैं अपनी वाणी को पवित्र करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसका बखान करने का प्रयास किया है। निज गिरा पावन करण कारण, राम जसु तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के कारण से राम के यश को तुलसी ने कहा है। रघुबीर चरित अपार, बारिद पारु कभी कौने लहो। वरना तो रघुबीर का जो चरित्र है वो अपार समुद्र की भांति है, इसको भला कोई कवि कैसे कह सकता है। उपबीत ब्याह उछाह, मंगल सुनिज सादर पावही। सादर गा वही, यज्ञोपवीत विवाह के उत्साह, ये सब मंगल कार्य माने जाते हैं। यज्ञोपवीत होना, विवाह होना, तो इन मंगल उत्सवों का, इन मंगल की कामों का जो भी उत्साह के साथ इसको आदर के सहित गाएंगे इन प्रसंगों को, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। सीता राम जी के प्रसाद के स्वरूप वह लोग सदा सुख को प्राप्त होंगे। अब वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही, क्यों तुलसीदास जी ने वैदेही राम क्यों लिख दिया? जानकी राम भी लिख सकते थे, मैथिली राम भी लिख सकते थे,
भाषा छंद में कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। वैदेही राम प्रसाद थे, वह वैदेही के राम, वो वैदेही जो विदेह की पुत्री है। विदेह कौन? जिससे देह से कोई मोह नहीं। तो उनको इस सत्य का बोध होता है, तब राम का प्रसाद मिलता है। जब आप इस देह के मोह से मुक्त होते हैं, तब राम के प्रसाद के रूप में आपको वह सुख मिलता है जो कभी घटता नहीं। वही होता है सच्चा सुख। सिय रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि, सिय रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि। सीता और राम के विवाह को जो प्रेम सहित गाते और सुनते हैं, तिन्ह कहूं सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। उनके हृदय में सदा उत्साह बसा रहता है, क्योंकि मंगलायतन, राम का जो यश है वो मंगल का धाम है, मंगल का निवास है। मंगल रहता कहाँ है? राम के इसी यशगान में रहता है। जय सिया राम। मास पारायण 12वां विश्राम हुआ और इत श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। बालकांड इस प्रकार पूरा हुआ आप लोगों की कृपा से और आप लोगों के सानिध्य में बैठने से। जय सिया राम। बहुत आनंद आया।